अच्छा, तो ऐसे तो नहीं वो चलेगा ना काम, ऐसे तो वो काम नहीं चलेगा कि क्या कहते हैं, ये जो प्लास्टिक है, वो जो प्लास्टिक यूज हो रहा है, इंक यूज हो रही है, वो तो जितना मर्जी लेबर जाया कर दे, तो उनको सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर की जरूरत है। उनको सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजर की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो आपने फॉर एग्जांपल मशीन ली हुई है किराए पर, हायरिंग ऑफ मशीन, तो उसका जो आप खर्चा निकाल रहे हो, वो भी खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसके अलावा आपके पास ये जो वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जितने भी बिल्स होते हैं, जितने भी बिल्स होते हैं जो आपके खर्चे होते हैं इस तरह के, वो भी आपका खर्चा है। ठीक है। तो देखो, एक प्रोडक्शन के अंदर, एक प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, एक प्रोडक्शन, उसके अंदर कितने खर्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, इन खर्चों का पता होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट ना आगे डिवाइड इनटू थ्री सब डिवीजंस। प्रोडक्शन कॉस्ट आगे डिवाइड्स इनटू थ्री सब डिवीजंस। गौर से सुनना, गौर से सुनना। तीन सब डिवीजन में प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड है। ठीक है। सबसे पहली जो सब डिवीजन है उसका नाम है मटेरियल। ठीक है। दूसरी का नाम है लेबर। ये सब डिवीजन है ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी ये अलहदा से, वो मैं अलहदा दूसरी एक्टिविटी पे नहीं गया, ये प्रोडक्शन के अंदर ही है। ठीक है। मैं ये लिख रहा हूँ सब डिवीजन्स। तीसरा है एक्सपेंस। असल में ना प्रोडक्शन के अंदर भी जो है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर भी जो है, होता क्या है, आपको डिवाइड करना होता है चीजों को, कॉस्ट को। अब कॉस्ट को आप इस तरह तो नहीं डिवाइड कर सकते, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि यार सिर्फ हम क्या कहते हैं ऐसे ही लिख दें इंक वगैरह सुपरवाइजर, कुछ पता ही ना हो कि इसमें से मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितनी है, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, तो उनको भी डिवाइड करना जरूरी है। तो इस वजह से प्रोडक्शन को डिवाइड किया जाता है इनटू थ्री टाइप्स, थ्री सब डिवीजंस, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। ठीक है। अब मटीरियल, आप अब कोई बात, कोई बड़ी बात रह नहीं गई, ये आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोग सीधी सीधी बात बता दोगे। मुझे आप लोग बताओ, जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है। अच्छा, जुहेब ने सवाल पूछा कि फैक्ट्री सुपरवाइजर इज डायरेक्ट। देखो, अभी हम डायरेक्ट पे नहीं गए, वो जो कॉन्सेप्ट है ना जुहेब, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, अभी हमने वहां तक जाना है, अभी हम गए नहीं है वहां तक, अभी सिर्फ मैं बेसिक प्रोडक्शन कोर्स पे बात कर रहा हूँ। अभी हम वहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझेंगे, अभी वो नहीं आना, अभी वो बाद में आएगा इंशाल्लाह ताला। आज शायद हम पढ़ लें वो वाला पार्ट, एंड जो है वो वहीं पे मैं करूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ये वाला पार्ट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। मुझे आप लोगों ने ये बताना है, सिर्फ सिर्फ आप लोग ये बताओ कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक, ये सब डिवीजन के अंदर मटेरियल में आता है, लेबर में आता है, या एक्सपेंस में आता है? खुद बताओ, आप लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा। हाँ भाई, सब बताओ, सब सारों ने बताना है, सारों ने। मटेरियल में आता है। क्यों? क्योंकि देखो, ये मटेरियल है, रॉ मटेरियल है जो यूज हो रहा है बिजनेस में वो मार्कर बनाने के लिए। इंक भी क्या है? मटेरियल है। तो बेसिकली उसी की सब डिवीजन है, इसी के आगे मैं लिखी जा रहा हूँ जो जो ये होंगे। प्लास्टिक मटेरियल है, इंक मटेरियल है। अच्छा, मशीन ऑपरेटर, ये भी मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट के अंदर जाएगा? बताओ। हाँ भाई, मशीन ऑपरेटर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मशीन ऑपरेटर बेसिकली बंदा है, तो वो लेबर में जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो मशीन ऑपरेटर जो है वो लेबर। और सुपरवाइजर, देखो लेबर जिस तरह की भी है, वो काम करने वाली है, जिंदा बंदा काम कर रहा है ना, जिंदा बंदा, तो वो लेबर में ही आएगा। तो सुपरवाइजर भी कोई जिंदा लाश ही है ना, तो वो क्या कहते हैं, वो भी लेबर में ही आएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जनाब आपके पास आया हायर ऑफ मशीन। एक बात याद रखना, एक एक आज गोरी याद कर लो, जो आपको लगे ना ऐसी पोस्ट, आपने आपसे ना एग्जामिनर पूछता है बताओ ये पोस्ट कौन सी है, उसने लिख दिया हायर ऑफ मशीन, उसने क्या लिख दिया, हायरिंग ऑफ मशीन, या फिर वाटर गैस बिल, या आपको ना ऐसा खर्चा लिख दिया कि आपको ना पता ही नहीं चल रहा भाई ये मटीरियल है या लेबर है। तो अगर तो आपको पता चल रहा है ना मटेरियल है, तो सीधी सीधी बात है, मटेरियल कॉस्ट है। आपको साफ पता चल रहा है लेबर है, आपको लेबर है। लेकिन जहां पे आपको लग रहा है ना ये मटेरियल है, ना ही ये लेबर है, तो यार क्या होगा फिर? वो एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस वो खर्चा है, एक्सपेंस वो खर्चा है कि जहां पे आपको ना वो मटेरियल लगे, ना वो लेबर लगे। जैसे हायरिंग ऑफ मशीन, आप कह रहे हो मशीन, हायरिंग ऑफ मशीन का कराया जा रहा है मशीन का, और इसमें तो मटेरियल तो लग भी नहीं रहा, बंदा जिंदा लाश भी नहीं है,
तो ये खर्चा फिर कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे आके देखो, ये क्या कहते हैं, वाटर गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी क्या होगा फिर, ना वो मटेरियल है ना लेबर है, ये फिर क्या होगा, एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। मुझे बताओ सारे के सारे जितना मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट और इसकी सब डिविजन्स बताइए, क्लियर है? क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लो। सबने बताना है, सबने बताना है, क्लियर है सबको? एक मिनट, मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 6। एक बंदा रह गया जिसने नहीं बताया। सारे बताओ, सारों को क्लियर है, यस लिखो एक मरतबा यार, मैं चैट में। एक बंदा रह गया, मुझे नहीं पता किसने नहीं बोला। देखो साथ साथ ना बोला करो, मतलब बता दिया करो चैट पे, ठीक है? और अगर किसी का क्वेश्चन हो ना, अगर किसी का ऐसा क्वेश्चन है कि कोई बोलना चाह रहा है, ऑडियो में बोलना चाह रहा है, जैसे नहीं लिखा जा रहा, हाथों में कोई मतलब हाथ वगैरह, वो कहते हैं ना, हम पेरेंट्स कहते हैं ना सर, ये हाथ टूटे हुए, तो वो हाथ वगैरह अगर नहीं दिल कर रहा तो ऑडियो ऑन करके ना सवाल पूछ लिया करो, कोई मसला नहीं, ठीक है? बाकी ये जो यस यस बोलना है, इसके लिए ना करना, ये मुझे वो मछली मंडी बन जाएगी, वो सारी यस 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 लगे रहेंगे। कोई सवाल पूछना हो तो उसके लिए आप लोग कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब आओ यार, आगे देखते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट पूरी हो गई, प्रोडक्शन कॉस्ट का इतना अभी बेसिक पता होना जरूरी है। प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, ये पहला खर्चा है जो फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है? तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन की, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन की हमने जो है पहली टाइप पढ़ ली, क्या? जो है प्रोडक्शन कॉस्ट। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द सेकंड कॉस्ट, जिसका नाम है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, ठीक है? अब सेलिंग कॉस्ट क्या है? सेलिंग कॉस्ट सुनो, सेलिंग कॉस्ट बेसिकली, देखो यार, जब आप कोई चीज बेचते हो ना, जब आप कोई चीज बेचते हो, सेल करते हो ना, तो इस तरह तो नहीं होता ना कि आपने चीज बनाई है, फैक्ट्री में बनाई चीज, ठीक है? आपने फैक्ट्री में बनाई चीज और जाके ना रोड पे फेंक दी, भाई जिसने खरीदना खरीद लो। ऐसे तो नहीं ना होगा। या मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज बनाई है, कोई मैंने यूएसबी बनाई, मैंने कोई मोबाइल बनाया, या मेरा काम है मोबाइल का, तो जब मैंने चीज बेचने जाना तो मैं रोड पे गुजरता गुजरता फेंक दूं, भाई जिसने खरीदना है पैसे मेरे घर आके दे देना। ऐसे तो नहीं होता। आपके पास प्रॉपर दुकान होती है, आपके पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है, आपके पास आपने कोई वेबसाइट बनाई होती है, आपने कोई क्या कहते हैं, अपने लिए बेचने के लिए बंदे रखे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बंदे, कस्टमर डीलिंग के, सो सो खर्चे हैं इसके। तो बेचने के लिए भी तो खर्चा लगाते हो आप, सिर्फ आप बनाने पे खर्चा नहीं लगाते। सिर्फ आप, मैं देखो, बनाने पे खर्चा कौन सा था, ये वाला प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन बेचने पे भी खर्चा आता है। तो जो बेचने पे खर्चा आता है उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेलिंग का प्रोडक्ट, सिर्फ बेचने का खर्चा नहीं है, बनाने का खर्चा नहीं है, बेचने का भी खर्चा है, ठीक है ना? तो कॉस्ट ऑफ सेलिंग का प्रोडक्ट। अब कौन कौन से खर्चे आते हैं इसमें, कौन कौन से खर्चे आते हैं, उनकी तरफ जाने लगे हैं। सबसे पहला देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने ना क्या कहते हैं, सेल बेचने के लिए चीज आपने क्या ली हुई है, दुकान ली हुई है, शॉप ली हुई है। अब शॉप से रिलेटेड ही हजारों खर्चे हैं, शॉप का रेंट, शॉप के रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा भाई, सीन ये है कि पुराने स्टूडेंट्स को तो पता होगा, जो न्यू है वो ये सुन लो कि राइटिंग और स्पेलिंग अपने अपने, ठीक है? रेंट, रिपेयर और मेंटेनेंस हो गए शॉप की। उसके बाद आपके जो शॉप के अंदर आपने शॉप की ही इंश्योरेंस कराई हुई है, ठीक है? और शॉप के अलावा जो वहाँ पे आपने बंदे रखे हुए हैं, जो सेल्स टीम है, सेल्स टीम का मतलब कि वहाँ जो सेल्समैन रखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद आपने वहाँ पे शॉप के लिए, शॉप के अंदर आपने शॉप के लिए गार्ड रखा हुआ है, उसको भी सैलरी दे रहे हो, ठीक है? दुकान ली हुई है ना, बेचने के लिए ली हुई है, इसी मकसद से ली है ना कि भाई चीज बिक जाए। तो अब उसके ऊपर ये सीन है कि जितने भी आपके पास खर्चे आएंगे, उससे रिलेटेड, दुकान से रिलेटेड जितने भी खर्चे आएंगे, वो सारे के सारे खर्चे क्या हैं आपके, वो सारे के सारे खर्चे सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है?
सेलिंग कोस्ट का पार्ट है क्या, सेल्समैन, जो भी खर्चे हैं जिससे रिलेटेड, बेचने से रिलेटेड, ठीक है, वो सेलिंग कोस्ट का पार्ट है। ठीक है, अच्छा अब कुछ मजीद कोस्ट है जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, जो आपको दिखने में ना सेलिंग कोस्ट नहीं लगेंगे, लेकिन वो सेलिंग कोस्ट का पार्ट होंगे। अच्छा वो कौन कौन से हैं, सिर्फ बेचने के लिए नहीं, अगर आपकी ना कॉस्ट ऑफ प्रोमोटिंग का प्रोडक्ट, देखो आप प्रोडक्ट जब प्रमोट करते हो ना, जब आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो ना, तो उसके लिए भी आप पैसा लगाते हो। आप एडवर्टाइज, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, आप एडवर्टाइजमेंट के लिए आप इतना पैसा लगाते हो, कई बिजनेस तो बहुत पैसे लगाते हैं एडवर्टाइजमेंट पर ताकि उनकी प्रोडक्ट्स बिक जाए। ठीक है, उसके बाद आप फ्री सैंपल्स देते हो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, क्यों, ताकि वो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन हो सके, फ्री सैंपल्स टू कस्टमर्स। ठीक है, तो ये फ्री सैंपल दे रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको खर्चा ही आ रहा है ना, आप कोई चीज कमा थोड़ी रहे हो, फ्री दे रहे हो, उस पर खर्चा आया आपको, तो आप वो दे रहे हो, क्या कहते हैं, फ्री एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगा रहे हो, फ्री सैंपल्स दे रहे हो, तो क्या है ये बेसिकली उसी प्रोडक्ट की तो प्रमोटिंग है। अब प्रमोटिंग के पीछे मकसद, एक बंदा प्रमोटिंग क्यों करता है, मैंने जब बैच शुरू करना था, मैंने अभी जब बैच शुरू करना था, मैंने क्यों वो स्टेटस लगाए, मैंने क्यों आगे प्रमोट किया कि यार भाई आओ मेरे से पढ़ो आके, क्यों, ताकि मेरी चीज बिके, मेरा जो मेरी क्लास में, मेरे क्लास में स्टूडेंट्स आए, तो वजह क्या थी, बेचना, वजह क्या थी, बेचना। किया क्या मैंने, प्रमोटिंग, तो प्रमोटिंग का भी जो खर्चा है सारा का सारा सेलिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, सिर्फ बेचने के लिए जो शॉप है वो पार्ट नहीं है, इसके साथ साथ प्रोमोटिंग, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी जो आप खर्चा करते हो वो भी आपका क्या है, सेलिंग कॉस्ट का पार्ट है। ठीक हो गया, अगले पे आओ। इसके अलावा एक खर्चा और भी है, कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग कस्टमर। रिटेनिंग कस्टमर क्या होता है, आपका ना किसका काम है, आपका है कपड़ों का काम। ठीक है, कपड़ों का काम, अब आपको पता है आजकल मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा ये सीन हुआ है मार्केट में कि हर बंदे ने कपड़ों का काम शुरू कर लिया, जिधर सुनो भाई ऑनलाइन कपड़ों का काम, फिजिकल कपड़ों का काम, इतना काम हो गया हुआ है कि फेसबुक खोलो तो सामने कपड़े, यूट्यूब के नीचे एडवर्टाइजमेंट चल रही है हर तरफ। ठीक है, अब आपको डर है कि मेरा काम जो है ना, वो मेरे पास ना, मेरी जो कस्टमर बेस है ना वो है 100 बंदे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 बंदे मेरे ना पक्के कस्टमर्स हैं, उन्होंने तो मेरे से ही लेने हैं, 100 बंदे मेरे पक्के कस्टमर हैं, उन्होंने तो मेरे से ही लेने हैं। अब आपको टेंशन पड़ गई है कि मार्केट में तो यार बड़े बड़े खूबसूरत स्टाइल्स आने लग गए, तो मैं अब अपने कस्टमर्स को रिटेन रखना चाहता हूँ। रिटेन रखने का मतलब ये कि मेरे कस्टमर भागे ना मेरे पास से, मेरे पास ही रहे, मेरे से प्रोडक्ट, मेरे से चीजें लेते रहे। अब क्या सीन होगा, देखो, अब आप क्या करते हो, उनको रिटेन रखने के लिए, कस्टमर को रिटेन रखने के लिए, कस्टमर को ना भागे वो आपके पास से, इस वजह से आप उनके लिए कुछ मतलब पैसे लगाते हो। पैसे मतलब कि किस तरह, कि आप उनको गिफ्ट्स देते हो, गिफ्ट्स या फिर पार्सल सेंड करते हो टू एग्जिस्टिंग कस्टमर, टू लॉयल कस्टमर, जो आपके पिछले कस्टमर्स है ना उनको। ठीक है, इसके अलावा आप उनको डिस्काउंट्स देते हो। डिस्काउंट्स क्यों देते हो, ताकि वो आपके पास रहें, जहां पे आप 100 की चीज दे रहे हो वहां पे आप 95 की चीज, मार्केट का 100 रेट चल रहा है, आप 95 पे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को दोगे, तो ऑब्वियस ही बात है वो नहीं भागेगा, वो नहीं भागेगा, भागेगा वो तब भागेगा, वो बंदा तब भागेगा जब उसे होगा कि यार ये तो मेरे साथ मैं इसका इतना लॉयल कस्टमर हूँ और ये मुझे डिस्काउंट वगैरह भी नहीं दे रहा, या हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा। जब हम इस तरह का बिहेवियर रखेंगे कस्टमर्स के साथ, तो ऑब्वियस ही बात है वो हमसे आके खरीदेंगे। तो रिटेनिंग कस्टमर पे भी जो खर्चा आता है, कस्टमर को रिटेन करने का भी जो खर्चा आता है, इट वुड बी द पार्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, मुझे बताओ सेलिंग कॉस्ट क्लियर हुआ, अगर क्लियर है तो यस लिखो सारे के सारे, और सारों ने लिखना है। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट क्लियर है। अच्छा, अब देखो यार आगे, आगे देखो कि सेलिंग कॉस्ट के बाद ना, सेलिंग कॉस्ट के बाद अगला जो खर्चा आता है, सेलिंग कॉस्ट के बाद अगला जो खर्चा आता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देखो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बारे में पहले समझो, फिर उसके बाद उसका डिस्कस करते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है कि आपने ना, सेलिंग कॉस्ट होता है कि चीज बिक गई का मतलब ये नहीं कस्टमर ले गया उससे बात, अगर आपका बड़ा बिजनेस है, आप में बड़े बड़े स्केल पे आओ, बड़े स्केल पे। फॉर एग्जांपल मेरा काम है, मैंने कोका कोला का ना एक कंपनी के ना वो ले लिए हैं, मतलब एक एक मैंने कहा कि मैंने फैक्ट्री खोलनी है कोका कोला की, मैंने क्या खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है कोका कोला की। ठीक है, उसके लिए मैंने पैसे वैसे दिए कोका कोला को और मैंने फैक्ट्री ले ली, मैंने फैक्ट्री ले ली। ठीक है, अब मेरा काम क्या है कि मैं जाता हूँ और मुख्तलिफ दुकानों पे, मुख्तलिफ ये जो कोका कोला जो जहाँ पे जनरल स्टोर्स पे जाके कोक वगैरह पहुंचाता हूँ, मेरे बंदे जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने और जाके पहुंचा देते हैं। अब ऑब्वियस बात है, सेलिंग एक अलग फंक्शन है। सेलिंग होता है कि आपका कस्टमर ने कॉल की, वो आपका कस्टमर बन गया, उसने खरीद लिया, लेकिन अब माल को उठा के पहुंचाना भी तो है ना। उसने कॉल पे आपको कहा कि भाई मुझे ना इतने बोतलें चाहिए, इतनी माल, चल उसने बता दिया। अब उसको पहुंचाना है, वो चीज उसको पहुंचानी है जाके वो चीज। अब जब पहुंचानी है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन तो करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में तो होने नहीं लगी, ये कोई वो परी तो आएगी नहीं जो आपका माल उठा के वहां ले जाएगी, इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। माल हमेशा किस तरह जाएगा, कोई ना कोई मतलब पैसे लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के पैसे लगेंगे। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना प्रोडक्ट्स, तो उस पे आने वाला खर्चा, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, कस्टमर ने आपसे खरीद लिया लेकिन अब उनको जाके देना है। हाँ, अलहदा बात है कि अगर कस्टमर खुद आके ले जाए माल, वो उस पर तो हमारा खर्चा नहीं आएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जब हमारा खर्चा आएगा, हमारी तरफ से खर्चा आएगा। उसमें क्या हो सकता है कि हम हमारे जो वो डिलीवरी वैन है, उसका फ्यूल, उसका ड्राइवर, ठीक है। अब अगर आप बात करो कि खाली डिलीवरी वैन के ही बड़े खर्चे होते हैं, उसके जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस अगर करवाई है उसकी, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, रोड टैक्स, जैसे रोड टैक्स क्या होता है, कुछ ऐसी रोड है जहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ता है, टोल प्लाजा जो होते हैं वहाँ पे आप पैसे देते हो। तो अगर आपने माल किसी दूसरे शहर में या ऐसी जगह से पहुंचाना कि रास्ते में टोल प्लाजा आता है, तो उसका टैक्स वगैरह अगर आप देते हो। इसके अलावा एक वो जो लेबर होती है जो साथ जाती है माल लेकर ना, वो उनका काम क्या होता है, डिस्पैच करना। डिस्पैच यानी माल उतार के, ये तो नहीं ना होगा मैं मेरे कोका कोला की वो फैक्ट्री है, मैं मेरे ट्रक्स जाते हैं दुकानों पे और जाके खड़े हो जाते हैं, आगे कहते हैं भाई जो करना है कर लो, इस तरह तो होने से रहा। होता क्या सीन है, होता क्या सीन है कि बेसिकली क्या कहते हैं, वो कोई ना कोई बंदे उतरते हैं तीन चार, वो उतारते हैं माल, रखते हैं और बैठे वैन में और निकल गए। ठीक है, उन्हें बोलते हैं डिस्पैच वर्कर्स, तो उनके भी सैलरी होगी। तो ये सारे के सारे खर्चे क्यों हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होता है, माल को यहाँ से अपने सप्लायर से बायर तक, यानी जो दुकान तक पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो आप खर्चा करते हो, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, उस्मान उस्मान ने सवाल पूछा था। उस्मान, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। अभी ना मीटिंग टाइम जो है ना वो लेस देन 1 मिनट है। आप लोग इस तरह करो, ये ना एंड करो मीटिंग सारे के सारे, और रीज्वाइन करो सेम लिंक पर जो कल सेंड किया था। आज डिफरेंट लिंक नहीं होगा, पूरे सेशन में यही लिंक चलेगा, सेम लिंक पे आ जाओ। ठीक है, मीटिंग टाइम एंड हो रहा है, तो सेम लिंक पे आपने वापस आना है। सबने सबने आना है वापस, सही है। ये ना हो कि सारे गायब हो जाओ।